हेलो गाइस, श्री श्याम ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम बिना अस्तर का, बिना लाइनिंग का ड्रेस की कटिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा 40 इंच की लंबाई है इसकी, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, जो हमारा ऊपर से और नीचे से हमारा फोल्ड के लिए जाता है, जो हमारा स्टिचिंग में दब जाता है, उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और हमने 41 इंच इसकी लंबाई तैयार रखी है। तो ये 6 इंच हमने शोल्डर लिया, 6.5 इंच हमने इसका आर्मोल लिया है। और जिसका चेस्ट जितना भी आपका ड्रेस आप कटिंग कर रहे हो, आपका ड्रेस का जितना भी रहे, तो आप अपने एक अकॉर्डिंग लिए, ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरा जितना भी है, मैंने उसका 4 हिस्सा करके मैंने उसका माप लगा दिया है, निशान लगा दिया है। निशान अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको? नहीं दिखाई दे रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हम अभी इसका ये टक्स का निशान लगा देंगे 15 इंच के ऊपर। ज़्यादा हेल्दी लेडीज होए तो आप 15 इंच के ऊपर लगा सकते हैं, नॉर्मल आप 14 इंच के ऊपर लगा सकते हैं। ये हमारा इसका 26 इंच का हमारा हिप है, तो हमने इसका 13 इंच लिया है, और 2 इंच हमने ये एक्स्ट्रा लिया है उसका। और कमर है, कमर का भी 4th भाग करके लिया है, और चेस्ट का भी 4th भाग करके लेना है। और हिप रहता है, हिप का भी हमारे को 4था भाग करके लेना है। तो जो भी हमारा 4th भाग में जितना भी आता है, उसमें आप हिप में 2 इंच लूजिंग डाल दें, कमर में कोई लूजिंग नहीं डालना है। और चेस्ट में हमारा 2 इंच 4 इंच आप लूजिंग डाल सकते हो। 4 इंच 1 इंच बढ़ा के लेते हैं, तो 1 इंच लेते हैं, तो हमारा उसमें 4 इंच लूजिंग हो जाता है। तो हमारे को क्या करना है, अभी 1 इंच ये हमारे को लूजिंग डालना रहता है, तो उसमें 4 इंच लूज हो जाता है हमारा। तो हिप में और चेस्ट में ये करना रहता है, कमर में नहीं करते हैं। और बाकी का जितना भी हमारा नीचे से जोड़ी रहती है, जोड़ी का क्या करते हैं, पूरा सीधा करके सीधा निशान लगा देते हैं। आर्मोल का 1.5 इंच का निशान लगा देते हैं। 1/2 इंच रहता है हमारा पीछे का, जो हम गहराई देते हैं, वो रहता है हमारा आगे का फ्रंट हिस्से का, और बैक हिस्से का रहता है हमारा 1.5 इंच का। तो उसमें हम एक ये निशान से क्या गोलाई लगा देते हैं अच्छे से। ऐसे हाथ से भी लगा सकते हैं आप, आपके पास राउंडर है तो आप राउंडर से लगा दीजिए। तो एकदम बिल्कुल ऐसे शेप में आनी चाहिए हमारी गोलाई, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम गोलाई ऐसे शेप में लगाते हैं, शेप में निशान लगाते हैं या कटिंग करते हैं, तो हमारा ये एकदम बिल्कुल शेप अच्छा आता है, फिटिंग में आता है। और ये चेस्ट के ऊपर एकदम बराबर अच्छी इसकी फिटिंग और फिनिशिंग भी आती है। और ये हमारे को इसमें चुनट डालना है, आगे पीछे दोनों साइड चुनट रहेगा। तो ये चुनट का निशान लगा देते हैं हम। ये 4.5 इंच के ऊपर मैंने 4.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और 4 नीचे और 4 नीचे। हमारे पूरा बता देती हूँ आपको लंबाई उसकी। 8 इंच की मैंने इसकी ये लंबाई ली है। 8 इंच इसकी लंबाई रहेगी, आगे की पीछे की दोनों साइड की। दोनों साइड में सेम ही ये इसका ये डलता है। अभी इसकी कर देते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद में पहले फ्रंट हिस्से की करेंगे, फिर हम बैक साइड की करेंगे। बैक साइड में कोई भी हमारे को कोई कुछ कटिंग वगैरह अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो हमने पीछे का छटाई नहीं करते हैं, पहले वो करेंगे, उसके बाद में हम फ्रंट हिस्से की छटाई करते हैं। तो पहले इसको कटिंग कर लेंगे, फिर हम ये उसके ऊपर जो हम कपड़ा रखेंगे, बिछाएंगे अच्छे से, बिछा के कपड़ा, और पीछे वाला और ये आगे फ्रंट वाला उसके ऊपर रख के भी कटिंग कर सकते हैं। और आप चाहो तो अलग से माप लगा के भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा कटिंग हो चुका है, और अभी हमारे को करना है बैक का। तो बैक का भी हम कटिंग कर लेंगे इसके ऊपर ही रख के। बैक का आगे का हमारे को आगे आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, क्योंकि इसमें आगे पल्ले में हमारे को वर्क है, कढ़ाई है। तो आगे को हमारे को उसको जैसे उसको पलटी वगैरह नहीं करना है या मोड़ना नहीं है, और पीछे को हमारा मोड़ना है, पलटी करना है उसमें एक्स्ट्रा। तो हमारे को कपड़ा क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के बैक आगे वाले के लिए हमारे को आगे से हमारे को 2 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना होगा। तो ये हम इसके ऊपर रख लेंगे, इसके ऊपर जचा के, और फिर हम इसके ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं। क्या रहता है, आगे का पीछे का हमारा बैक दोनों पल्ले एक इक्वल आएंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर रख के हम कटिंग कर लेंगे।
तो आप भी ऐसे कटिंग कर सकते हो, इसके ऊपर रखी, एक दूसरे को ऊपर रखी, लेकिन आपको कम से कम 2-3 इंच ये एक बड़ा रखना है, बड़ा रख के फिर कटिंग करनी है। मैंने ये बराबर रखा है, क्योंकि बराबर रखा है मैंने, जो सीधी साइड रहती है उस साइड मैंने ये निकाला है, तो उसमें कोई भी कपड़ा नहीं बचा है। मैंने ऊपर से एकदम बराबर रखा है, और नीचे से कम जो हमारा आधे इंच सिलाई मार्जिन में आ जाए, इतना मेरा कपड़ा बचा हुआ है। तो मैं इसमें दूसरा कपड़ा जॉइंट करके उसमें पलटी लगाने वाली हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं 2-3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखने के लिए बोल तो रहे हैं, लेकिन आपने रखा नहीं है। लेकिन क्या रहता है इसमें, मैं सिर्फ मेरा कपड़ा इतना ही बचा है इसमें, क्योंकि मैं सिलाई मार्जिन में आ जाएगा, तो दूसरा कपड़ा जॉइंट करके उसमें फोल्ड करने वाली हूँ मैं, इसलिए मेरा कपड़ा बराबर आया है। तो आपका कपड़ा ज़्यादा हो बराबर, तो आप 2-3 इंच फोल्ड करने के लिए पहले एक्स्ट्रा नीचे रखें, और बराबर से उसको में पूरे के जैसे कटिंग किया हुआ है सेम टू सेम वैसे के वैसे उसमें कटिंग करके लेके आ जाएं। फिर हमारा दोनों पल्ले आगे का पीछे का दोनों हमारा कटिंग रेडी हो जाएगा। कटिंग होगी, फिर हम निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में फिर हम उसकी स्टिचिंग चालू करेंगे। आगे का पीछे का दोनों का गला कटिंग करेंगे। आपकी जैसे आपका जितना भी गला कटिंग करना है, आपको अपने ड्रेस का कस्टमर का ड्रेस का जितना भी गला रेडी करना हो आप, तो उसके हिसाब से आप गला कटिंग करें। मेरे को जितना करना है तो मैं बता दूँगी कितना गला लेने वाली हूँ, तो आप भी इसी माप का कटिंग करें तो ये माप भी लेके भी आप कटिंग कर सकते हैं। और एक दम बराबर रखें। ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसमें आप निशान लगा दें कि हम आगे पीछे नहीं हो। छोटी बड़ी हमारी जोड़ी रहती है, तो छोटी बड़ी हो जाती है तो वो तो गंदी दिखती है, तो इसलिए हमारी जोड़ी एकदम बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। और जो हमारा ये हिप का निशान है वो भी हम क्या करते हैं, वो भी हम निशान लगा देते हैं। वो भी हम जब भी सिलाई करते हैं तो एक साथ हमारा इकट्ठा चारों पल्लों इकट्ठा आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया है। अब गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग करने के बाद में इसकी स्टिचिंग करेंगे। आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो भी आप मेरे को ज़रूर बताया करिए जी आपको कैसी लग रही है। और आप इंटरेस्ट है सिलाई सीखने के तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ड्रेस, अम्ब्रेला, प्लाजो, पैंट, जो भी आपको सीखना है, गाउन, लहंगा, तो आप मेरे को ज़रूर पूछे। जो भी मैं सिलती हूँ उसी की वीडियो डालती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं अब आपको बताती कुछ हूँ और करती कुछ हूँ। तो मैं जो भी मेरा कटिंग वगैरह कस्टमर का ड्रेस वगैरह जब भी आता है तो मैं जल्दी में रहती हूँ। बहुत बार मेरा अर्जेंट ड्रेस ब्लाउज देने का रहता है तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, और जैसे आराम से देना रहता है तो मैं उसका वीडियो वगैरह डालती हूँ। या फिर मैं 2-3 दिन में भी जब भी मेरे को टाइम लगता है तभी मैं वीडियो डालती हूँ। तो ये मैंने वीडियो डाली है। कस्टमर का ड्रेस आया हुआ था, आपको किसी